ये बात दुरुस्त है शेर अफजल मरवत साहब की भी कि उनको भी फंसाने वाले या खान साहब के कान भरने वाले, जो खान साहब के कानों में बाकायदा उनके अल्फाज से खुसर पुसर करता है जाके खान साहब उनकी बातों में आ जाते हैं। 10 वकील मिलने के लिए जाते हैं, एक ने केस लड़ना होता है, 9 बाकी जो है ना वो खुसर पुसर करने जाते हैं। तो इससे तो ये जाहिर होता है कि जो वुकला का ग्रुप है वो बहुत भारी है, सियासी लोगों को तो खुड्डे लाइन लगा दिया वुकला ने। देखिए उसका इमरान खान को जाहिर है उनका एक्सेस नहीं है लोगों तक, फुल इंफॉर्मेशन तक उनको नहीं पहुंचती है ना। तो फिर जो आदमी जिसका एक्सेस है वो जाके अपनी बात कर लेता है। तो इस हद तक तो ठीक है, अफजल मरवत साहब की बात जो है वो इस हद तक तो ठीक है, लेकिन ना इमरान खान को जानते हैं वो भी नहीं है। इमरान खान जो है वो बहुत एक जो है वो समझदार शख्सियत है, वो लीडर है, उन्होंने पाकिस्तान चलाया है। सो उनको पता है किस शख्स का कितना वजन है, किसको कितना वजन देना है। तो मुझे पता है कि इमरान खान की जो डिसीजन मेकिंग है वो उतनी वो कैजुअल नहीं है जितनी वो बता रहे हैं। तो जो वो उनकी गलतफहमी है लेकिन कोई नहीं, मैंने जिस आपको अर्ज किया ये एक टेम्परेरी फेज है। ये लोग हैं जो भी आए हैं, खान साहब इनको नहीं जानते, ये खान साहब को नहीं जानते। सो अल्टीमेटली पार्टी में जो पुराने लोग हैं वो वापस आएंगे और ऑब्वियसली वो रिप्लेसमेंट्स जो हैं वो होंगी। और ये सब कुछ तब होगा जब इमरान खान बाहर आएंगे। तो इमरान खान के बाहर आने की क्या चांसेस हैं? मैं आपकी देखिए, पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल में तो खान साहब को भी ले लेना चाहिए, क्योंकि देखिए ना ये लीडरशिप 2-2.5 साल से इस पे रिलायंस है लेकिन ये नहीं कर पा रही। और आज इमरान खान को तकरीबन 570 दिन हो गए हैं जेल में। तो मुसीबत ये है कि इनके पास कोई प्लान, ये देखिए ना शाजिया आप हैं, हम लोग हैं, ये तो एक तज्जिया रोज का रोज होता है ना। आपने जो कल तज्जिया किया वो आज आप नहीं कर सकती। सो रोजाना के वाकयात के ऊपर रोजाना की हिकमत अमली चाहिए। तो अगर आप इमरान खान साहब का एक्सेस महदूद है तो बाहर की लीडरशिप में ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो रोज के वाकयात के ऊपर अपनी नई स्ट्रैटेजी बना सके, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा फुकदान है। और जाहिर है कि तहरीक इंसाफ का जो क्राइसिस है वो इसी वजह से है कि बाहर की लीडरशिप जो है उसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ही महदूद है। तो जो तहरीक चलाने की भी बात कर रहे हैं, कल आपके भाई फैसल चौधरी साहब ने भी बात की कि ईद के बाद हम तहरीक चलाएंगे। तो ये सोलो फ्लाइट की तहरीक तो बड़ी चला ली और ये नाकाम ही हुई। और अब जिस ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की बात कर रहे हैं और मौलाना साहब मिल भी रहे हैं, आपसे भी आज मौलाना साहब की बात हुई, मुलाकात बल्कि हुई, क्या बातचीत हुई? जी, आपसे कुछ देर पहले ही मेरी मौलाना साहब से बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है। और आपको शायद पता है कि मैं तो आपके प्रोग्राम में और कितने तवील अरसे से इस बात के ऊपर जोर दे रहा हूं कि जब तक अलायंस नहीं होगा आप एक इफेक्टिव पब्लिक मूवमेंट जो है वो नहीं चला सकते। और जो पीटीआई के और जेयूआई की दूरियां थी, लेकिन देखिए आपको याद होगा कि बेनजीर भुट्टो भी जब भी हुकूमत से अपोजिशन में गई हैं उन्होंने फौरन नया अलायंस बनाया। हाँ। अलायंस की एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है और आप इनफरादी लड़ाइयाँ अकेले लड़ते हैं, सियासी लड़ाइयाँ तो ग्रुप धड़ों में लड़ी जाती हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इस हुकूमत में जाने को तैयार नहीं है। हालांकि हुकूमत ने बड़ी कोशिश की है उनको लेने की साथ, और लेकिन वो समझते हैं कि इस वक्त अवाम में और इस हुकूमत में फासला इतना ज्यादा है कि अगर वो इस हुकूमत का हिस्सा बनते हैं तो वो सियासत को शदीद नुकसान पहुंचाए, उनकी सियासत को शदीद नुकसान पहुंचेगा। लिहाजा वो अपोजिशन के साथ जाना चाहते हैं। और जो कैटेगोरिकली उन्होंने आपसे आज ही मुलाकात में कहा कि वो इस अपोजिशन के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन फिर क्या बैरियर है पीटीआई के साथ चलने में? ऑब्स्टिकल क्या है? बैरियर जो है ना वो देखें 2-3 चीजें हैं। एक तो एक जनरली पीटीआई में और जेयूआई में बड़ी मुखासमत रही है और आपको पता है पुराने बयान उनके भी आ जाते हैं, इनके भी आ जाते हैं। तो उसकी वजह से थोड़ा नीचे कारकुनों को भी एक थोड़ा आपको चाहिए कि कूलिंग ऑफ पीरियड दें, जो काफी जो है हद तक अब चीजें मामला बेहतर हो गए हैं। दूसरा उनका शिकवा है और जो मैं समझता हूँ उनका जायज है कि जो पीटीआई की लीडरशिप में मसलन आप देखिए ना, पीटीआई ने कहा था कि हम कभी नून लीग से पीपल्स पार्टी से बात नहीं करेंगे, फिर अचानक सुबह पता चला जी कि वो तो मीटिंग शुरू हो गई है। फिर आपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 26वीं, उसका ड्राफ्ट मौलाना कहते हैं कि वो तो पीटीआई मेरे पास लेके आई थी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाने का, तो अब उसके बाद आपने आखिर में जो है वो उनको छोड़ दिया। सो मौलाना की ख्वाहिश ये है कि जब भी पीटीआई का इस किस्म की कोई चेंज ऑफ पॉलिसी हो तो पहले उन्हें एतमाद में लिया जाए, और इसी तरह से जेयूआई की कोई चेंज ऑफ पॉलिसी हो तो वो पीटीआई को
और बाकी पार्टियों को एतमाद में लेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मेरा ख्याल है स्टेप था और काफी हद तक चीजें अब स्ट्रीमलाइन हो गई हैं इंशाल्लाह। हाँ, तो ऐसा तो होता है ना, आप देखें ना जरदारी साहब के बारे में शहबाज शरीफ साहब क्या क्या जबान इस्तेमाल करते थे, लाड़काना की सड़कों पर घसीटूंगा, बीबी के बारे में किरदार कुशी तक की गई। तो आज अगर वो बैठे हुए हैं और बैठ जाते हैं हमेशा इकट्ठे, तो ये भी तो बैठ सकते हैं। नॉट पॉसिबल, कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। बिल्कुल आपने सही बात कही है, ऐसे ही होगा। और बैठ ऑलमोस्ट सारे जो रुकावटें हैं, मेजर रुकावटें दूर हो गई हैं। अब छोटी मोटी जो कुछ चीज़ें रह गई हैं वो हम पूरी कर लेंगे इंशाल्लाह। और वो हम अभी इमरान खान साहब से जो मुलाकात होगी अगले 2 दिनों में, तो उसमें वो क्लैरिटी भी आ जाएगी मजीद। और मौलाना के साथ ही JUI और PTI और शाहिद खाकान अब्बासी साहब की अवाम दोस्त पार्टी, महमूद अचकज़ई साहब, इनके दरमियान तो मामला काफ़ी हद तक हल हो गए हैं। अब GDA और जमात इस्लामी को भी हम चाहते हैं कि वो भी इस अलायंस का हिस्सा बने, तो अब उनके ऊपर एफर्ट करेंगे। आप यकीनन एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं मौलाना को और PTI को करीब लाने में, लेकिन इसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर PTI में आपकी एक जगह जो थी वो बन जाए, PTI के लोग फवाद चौधरी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, तो आप और अच्छे तरीके से PTI के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर मौलाना से बात कर सकते हैं। तो इसके लिए आप कब कोशिश करेंगे? जाहिर है आप कहते हैं कि इमरान खान का मैं बंदा हूं, लेकिन इमरान खान तो जेल में है, बाहर तो PTI के लोगों ने मौलाना साहब से मिलना है, और वो PTI को तो आपके साथ चलने को तैयार नहीं है। फवाद नहीं, PTI में तो इमरान खान ही है ना। तो मैं जिस आपको अर्ज किया कि मेरी जाहिर है कि खान साहब फैसला जब भी करते हैं वो करेंगे, अपनी मर्जी से ही करेंगे जाहिर है, लेकिन इसका नुकसान PTI को ही हो रहा है। मेरे जैसे लोगों का ना होना PTI को नुकसान हो रहा है ना। मतलब देखिए, ये जो लोग हैं इनका तो ये तो ना किसी को जानते हैं, ना उनको पता है कि करना क्या है, कैसे चलना है, आगे चलना है। तो वो तो नुकसान जो है वो PTI को हो रहा है, लेकिन वो जाहिर है खान साहब ने खुद ही देखना है कि कब वो बेहतर समझते हैं। फवाद, यहाँ पर वक्त बदलते देर नहीं लगती है, आपको भी पता है PTI की हुकूमत ठीक ठाक चल रही थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब अदम एतमाद आई, देखें इत्तेहादी MQM जैसे उधर जाकर मिल गए। अगर ये ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बन जाता है तो ये सिचुएशन दोबारा हो सकती है। जिस तरह PTI को टफ टाइम मिला, ये उधर भी गेम उल्टी हो सकती है। चलिए देखिए, पाकिस्तान के अंदर अगर आप मुझसे पूछें तो सच्ची बात यह है कि मेरी तो ख्वाहिश ये होगी कि अगर हम बातचीत करें या जो भी आगे चीज़ें चलें, उसमें ये ना हो कि हमारा मंजर सिर्फ ये इरादा हो कि हमने को नून लीग को या पीपल्स पार्टी को छुरा घोंपना है जिस तरह उन्होंने हमें घोंपा है। हाँ। अगर हमने पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो देखिए, पाकिस्तान में सिस्टम की बेहतरी की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को और पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा बैठना चाहिए और पाकिस्तान के अगला जो लाएअमल है उसको देखने की ज़रूरत है। चाहे उसमें 15 साल की पॉलिसी बनाए, 20 साल की, लेकिन हमें आइन की तरफ वापस आने की ज़रूरत है। एक पार्टी को साथ मिला लो, दूसरी पार्टी जो है उसको फारिग कर दो, फिर दूसरी के साथ मिल जाओ, पहली को फारिग कर दो। देखिए, इससे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सियासी अदम इस्तेहकाम है और इसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का और एस्टैब्लिशमेंट का एक डायलॉग इसमें बहुत अहम है।